कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलगर का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाई और वह बिल्ली का बच्चा वही आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके बाद महात्मा जी के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। जब वे सायंकाल ध्यान में बैठते तो वह बिल्ली का बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा कि शाम को उनके ध्यान में बैठने से पहले वह उस बिल्ली के बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध दिया करे। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पहले वह बिल्ली का बच्चा दूर पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। अब वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले बिल्ली के बच्चे को दूर पेड़ पर बांध दिया जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्योंकि वह बिल्ली का बच्चा खत्म हो गया। सारे शिष्यों की सभा हुई, सबने विचार विमर्श किया। बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली के बच्चे को पेड़ से न बांध दिया जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियाँ आईं और न जाने कितने महात्मा जी आए और गए, लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं कि यह परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे हैं, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात। पर कहीं न कहीं हम सबने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियाँ पाल रखी हैं। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और न पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। कहते हैं सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी
गलतियां कम कर देता है। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है।